कठोपनिषद में संसार रूपी वृक्ष को किस प्रकार बताया गया है, आइए जानने का प्रयास करते हैं तृतीयवल्ली से। नमस्कार, मैं आरुषि एब्स्ट्रैक्ट टॉक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं आगे की पंक्तियों में क्या लिखा है। जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं, ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष सनातन अनादिकालीन है। वही विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोग उसी में आश्रित हैं, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही निश्चय वह ब्रह्म है। ऐसा कहा गया है कि यह जो संसार है यह एक उल्टे वृक्ष के समान है, अर्थात ऐसा वृक्ष जिसका कि मूल ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो ब्रह्म है, जो हम सभी का सोर्स है, वो इस वृक्ष का मूल है, इसकी जड़ है और बाकी सभी चीज इसकी शाखाएं हैं। आदि शंकराचार्य जी ने भी अपने भाष्य में ऐसा कहा है कि यदि इस संसार की तुलना एक वृक्ष से की जाए तो ब्रह्म इसकी जड़ है, ब्रह्म से ही सभी कुछ है। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि इस वृक्ष के सुंदर सुंदर फूलों के समान हैं। श्रुति, स्मृति, न्याय आदि इस वृक्ष के पत्ते हैं। सुख व दुख इस वृक्ष के रस हैं। एवं यह वृक्ष नित्य गुंजायमान हो रहा है हमारे नृत्य, गायन, हंसी आदि की ध्वनि से। आगे की पंक्ति में कहा गया है, ईश्वर के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति। यह जो कुछ सारा जगत है, प्राण ब्रह्म में उदित होकर उसी से चेष्टा कर रहा है। वह ब्रह्म महान भय रूप और उठे हुए वज्र के समान है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। अब यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि ब्रह्म को भयानक रूप और वज्र उठाए हुए ऐसा क्यों बताया गया है। आदि शंकराचार्य जी भाष्य में कहते हैं कि समस्त प्राणी उसी ब्रह्म के अधीन हैं और जिस प्रकार कोई वज्र उठाकर यदि खड़ा है और उसके सेवक उसकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे, इसी प्रकार सूरज, चांद, तारे आदि ब्रह्म के आज्ञा का पालन करते हैं। क्योंकि भय का अर्थ क्या है? कुछ अनिष्ट ना हो जाए, यही कल्पना करना। तो इसलिए कहा गया है कि वह भयानक रूप है। सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि यदि अपना कार्य समय से ना करें, यह प्रकृति संतुलित नहीं रह पाएगी। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि ये सभी उस ब्रह्म से भय मानते हैं और अपना कार्य नित्य समय से करते हैं, जैसा ब्रह्म का आदेश है उसी प्रकार से करते हैं। अगले मंत्र में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। सर्वशासक प्रभु, इस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है तथा इसी के भय से इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। ईश्वर ज्ञान के बिना पुनर्जन्म प्राप्ति। यदि इस देह में इसके पतन से पूर्व ही ब्रह्म को जान सका तो बंधन से मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया तो इस जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। ऐसा कहा गया है कि यदि हम इस शरीर के पतन से पूर्व ही, अर्थात मृत्यु से पूर्व ही उस ब्रह्म को जान पाते हैं तो हम अमर हो जाते हैं, और यदि नहीं जान पाते तो बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है, पुनर्जन्म की प्राप्ति होती रहती है। स्थान भेद से भगवत दर्शन में तारतम्य। जिस प्रकार दर्पण में, उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है, तथा जैसा स्वप्न में वैसा ही पितृलोक में, और जैसा जल में वैसा ही गंधर्व लोक में उसका अस्पष्ट भान होता है। किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान वह सर्वथा स्पष्ट अनुभव होता है। इस मंत्र के अर्थ में ऐसा कहा गया है कि यह जो लोक है जिसमें हम सभी रहते हैं, यही उस ब्रह्म को जानने के लिए उत्तम है। क्योंकि इस लोक में यदि किसी मनुष्य की बुद्धि निर्मल हो जाती है तो उसे ब्रह्म के दर्शन कुछ इस तरह से हो जाएंगे जैसे कि दर्पण में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है।
अन्य 2 लोकों की भी बात की गई है और कहा है कि पितृलोक में कुछ इस तरह के दर्शन होते हैं ब्रह्म के, जैसे कि हम स्वप्नावस्था में देखते हैं। जब हम सपने देखते हैं तो वे हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देते, कुछ अस्पष्ट से होते हैं। तो उस तरह का ब्रह्म का दर्शन पितृलोक में संभव है। और गंधर्व लोक में कहा गया है कि उस लोक में ऐसा दिखाई देता है जैसे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जल में हो। तो यही वह लोक है जिसमें बुद्धि की सहायता से उस ब्रह्म को जाना जा सकता है। अगले मंत्र में बताया गया है उस आत्मा को किस प्रकार जानना चाहिए और उसके जानने में क्या प्रयोजन है। इस पर कहते हैं आत्मज्ञान का प्रकार और प्रयोजन। पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के जो विभिन्न भाव तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय हैं, उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। ऐसा बताया गया है कि पृथक पृथक विषयों के कारण यह इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं और ये नश्वर हैं, एक दिन समाप्त हो जानी है। तो जब ऐसा जान लेते हैं तो यह पुरुष शोक नहीं करता। जो इसे जान लेता है वो सुख दुख आदि से परे हो जाता है। आगे कहा गया है इंद्रियों से मन पर है, उत्कृष्ट है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व बढ़कर है तथा महतत्व से अव्यक्त उत्तम है। ऐसा हमने कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में भी पढ़ा है कि इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ हैं, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा से वह अव्यक्त प्रकृति श्रेष्ठ है और उस अव्यक्त प्रकृति से ब्रह्म श्रेष्ठ है, अर्थात वह पुरुष श्रेष्ठ है। ब्रह्म को पुरुष भी कहा गया है क्योंकि वह पूर्ण है और सभी में पूरित रहने वाला है। आगे कहा गया है अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अलिंग है, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमृतत्व को प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि वह ब्रह्म अलिंग है, अर्थात उसका कोई प्रतीक नहीं है, उसे आकार रूप आदि से नहीं समझा जा सकता। लेकिन उस ब्रह्म को जो समझ लेता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। तो फिर जिसका कोई लिंग ज्ञापक चिन्ह नहीं है, उस आत्मा का दर्शन होना किस प्रकार संभव है? इस पर कहा जाता है इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता, इसे नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता। यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाले हृदय स्थिता बुद्धि द्वारा मनन रूप सम्यक दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जान सकता है। जो इसे ब्रह्म रूप से जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा इस ब्रह्म को जानना असंभव है। तो फिर इसे कैसे जाना जा सकता है? जैसा कि पिछले मंत्र में हमने पढ़ा कि जिसकी बुद्धि निर्मल है, निर्मल बुद्धि द्वारा ही इस ब्रह्म को जाना जा सकता है। वह हृदय स्थित बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है, यह बतलाने के लिए योग साधन का उपदेश किया जाता है। परम पद प्राप्ति। जिस समय पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के सहित आत्मा में स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि जिस समय हमारी पांचों इंद्रियां और उसके साथ साथ हमारा मन भी संकल्प शून्य हो जाता है, अर्थात कोई चेष्टा नहीं करता, कुछ इच्छा नहीं करता और सभी बुद्धि में समाहित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, अर्थात हमारा एकाग्रचित हो जाता है, उस समय उस अवस्था को हम परम गति कहते हैं और उसी अवस्था में यह ब्रह्म ज्ञान संभव है। आगे बतलाते हैं उस स्थिर इंद्रिय धारणा को ही योग कहते हैं। उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है, क्योंकि योग से ही उत्पत्ति और नाश रूप है। शंकराचार्य जी ने इस मंत्र का बहुत ही सुंदर भाष्य किया है और ऐसा कहा है कि जिस समय हमारा मन, इंद्रियां सभी शांत हो जाते हैं, संकल्प शून्य हो जाते हैं, उस समय
उस अवस्था को ही योग कहते हैं। लेकिन यही अवस्था वियोग की भी है, अर्थात संसार के सुख दुख, संसार की सभी चीज़ों से उस समय हम मुक्ति पा लेते हैं, इन बंधनों को छोड़ देते हैं और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसी को योग कहते हैं और यही वह समय है जब ब्रह्म ज्ञान होता है। अगले मंत्र में कहा गया है, आत्मोपलब्धि का साधन सद्बुद्धि ही है। वह आत्मा ना तो वाणी से, ना मन से और ना नेत्र से ही प्राप्त किया जा सकता है। वह है ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है। तो यहाँ भाष्य में यह बताया गया है कि वह आत्मा तो इंद्रियों द्वारा जानने योग्य नहीं है, पर फिर बुद्धि द्वारा भी उसे कैसे जाना जाए। तो उसके लिए जो पहली सीढ़ी है वह शंकराचार्य जी ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो नास्तिक हैं, कहते हैं कि वह ईश्वर नहीं है, वह ब्रह्म है ही नहीं, तो उन्हें तो यह किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता। ब्रह्म प्राप्ति के लिए, उनको जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए जो सबसे पहला साधन है वह यही है कि वह है ऐसा आपको जानना पड़ेगा, अर्थात उसमें हमें विश्वास करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हमने जाना कि वह है अर्थात वह परमेश्वर है। सबसे पहले हमें यह मानना होगा, तभी हम उस ब्रह्म को जानने की ओर अग्रसर हो पाएंगे, उस परमेश्वर को जान पाएंगे। यूं तो एक सामान्य मनुष्य के लिए यह संभव नहीं, लगभग नामुमकिन सा प्रतीत होता है, परंतु हम प्रयास कर सकते हैं। और जिसकी श्रद्धा उस ईश्वर में है, ईश्वर उन्हीं के प्रति स्वयं के स्वरूप को उजागर अवश्य करता है, ऐसा भी हमने उपनिषद में जाना है। तो हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कठोपनिषद को हम समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।